इरफान खान के बेटे बाबिल खान का ये वाला वीडियो। Bollywood is the most fakest industry that I have ever been a part of. इस वीडियो में बाबिल खान ने बॉलीवुड को फेक, इनफैक्ट फेकेस्ट इंडस्ट्री बताया है और कई सारे नाम भी लिए हैं, जैसे कि अनन्या पांडे, शनाया कपूर। There are people like Shania Kapoor and Ananya Pandey and अर्जुन कपूर and Siddhant Chaturvedi and Raghav Juhyal and Adarsh Koyar and Arjit Singh and और यहाँ पे कुछ लोगों को लग रहा है कि उन्होंने अरिजीत सिंह का नाम लिया है, लेकिन ये अरिजीत सिंह नहीं, अर्जुन सिंह कहना चाहते हैं, जो खो गए हम कहाँ के डायरेक्टर हैं। इस वीडियो को डालने के थोड़ी देर बाद इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है और बाबिल खान अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी पीआर टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि बाबिल का ये जो स्टेटमेंट है उसे हाईली मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है और वो ये कहना ही नहीं चाहते। इनफैक्ट वो कहना चाहते थे कि इन लोगों ने जो नाम उन्होंने मेंशन किए हैं वो रूड और फेक नहीं, बल्कि उनकी वो तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अगर उनका वीडियो देखें तो उनके वीडियो में कहीं पर भी इन एक्टर्स की तारीफ करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। और ये एक्टर्स तो इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने अभी 1 या 2 ही मूवी करी है। शनाया कपूर की मूवी तो अभी रिलीज हुई भी नहीं है, तो टेक्निकली उन्होंने ऐसा क्या कर दिया बॉलीवुड में कि उनकी तारीफ कर रहे हैं, कि उन्होंने कुछ चेंज लेकर आए हैं। इट डजंट मेक सेंस। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाबिल खान ने इस वीडियो में क्या कहा। हो सकता है वो किसी मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हों, लो फेज में चले गए हों और इमोशनली वीक महसूस कर रहे हों। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि उन्होंने स्पर ऑफ द मोमेंट में कुछ कह दिया और देखकर इस वीडियो को लगता है कि शायद बाबिल नशे में थे। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि अब उनकी पीआर टीम क्राइसिस मैनेजमेंट मोड में आ गई है और बाबिल की इमेज को क्लीन करने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो को जिसे हाईली मिस इंटरप्रिटेटेड कहा जा रहा है, जिसे एक गलतफहमी का नाम दिया जा रहा है, हो सकता है वो वाकई में बॉलीवुड की सच्चाई बयां करता हो, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉल आउट दीज एक्टर्स, क्योंकि इनमें से कई सारे जो हैं वो मेंटल हेल्थ को प्रोपोगेट करते हैं, मेंटल हेल्थ और पॉजिटिविटी पर पॉडकास्ट बनाते हैं। Hi, I'm Ananya Pandey and welcome to the So Positive podcast. लेकिन इन रियलिटी दे आर द बिगेस्ट बुलीज ऑफ बॉलीवुड। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि इस तरीके के दोगलेपन को और बुलिंग को बहुत ही नॉर्मलाइज किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है और एक्टिंग के साथ साथ सुना है थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के 2-4 लोग कहते हैं ये घर के 2-4 लोग कहते हैं। कोई भी अगर इसके बारे में बात करता है तो उस बात को दबा दिया जाता है, क्योंकि इसके करियर पर एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। और जब भी कोई बॉलीवुड में अपने अकेलेपन की बात करता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है, तो उसी में कोई ना कोई कमी, कोई खोट बताकर इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। And so the first time they will pretend to be liking me, but then they for somehow they don't take my calls. So yeah, so I don't have many friends. I don't have many friends. तो आज के इस एपिसोड में हम कुछ बॉलीवुड के बुलीज को बेनकाब करने वाले हैं। अब हर कोई जानता है कि इरफान खान के चले जाने के बाद बाबिल खान की मेंटल हालत जो है वो ठीक नहीं है। इट्स वेरी ऑब्वियस, किसी के फादर की अगर इतनी कम उम्र में वह उसे छोड़कर चले जाए इस दुनिया से, तो उसका मेंटल ब्रेकडाउन होना एक बहुत ही आम बात है। हर कोई इस तरीके की चीज को नहीं ले पाता है। When father is there, you have a umbrella, to protect against the rain. As soon as father goes, वो छतरी गायब हो जाती है, बारिश सीधा आपके मुंह पे गिरती है। इनफैक्ट इरफान खान की वाइफ सुतपा सिकदार ने भी कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि बाबिल इज ऑन द वर्ज ऑफ डिप्रेशन और बाबिल की मेंटल हालत ठीक नहीं है। और रिसेंटली बाबिल ने इरफान खान के साथ अपने बचपन की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि सून आई विल बी देयर। नाउ दैट टॉक्स अ लॉट अबाउट द लोनलीनेस दैट ही इज गोइंग थ्रू। और शायद इस वक्त उन्हें अपने दोस्तों से और बॉलीवुड से बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत है जो उन्हें नहीं मिल पा रही है। लेकिन बॉलीवुड में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेंटली अंदर से क्या फील कर रहे हो। हर कोई बस देखता है कि आप बाहरी तौर पर क्या प्रिटेंड कर रहे हो, और उसी के बेसिस पे ये पूरी इंडस्ट्री चलती है। And we are living in a fake world full of appearances where people don't want you to say I'm not okay because nobody cares what's happening on the inside. और फिर जब कोई एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है तो यही बॉलीवुड एकजुट होकर अलग अलग स्टेटस पोस्ट करते हैं, उसके सपोर्ट में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वाकई में किसी को सपोर्ट की जरूरत होती है तो ये उसे इग्नोर कर देते हैं। Needs to stop putting long motivational quotes every time they post a picture. Sushant, no? Yeah. Sushant, no? Yeah. Sushant Singh Rajput. Huh?
इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम रहते ही ऐसे बुलिंग बिहेवियर को कॉल आउट किया जाए। ना इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, जो इनके साथ प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, वो लोग इस तरीके के बिहेवियर के बारे में ओपनली आकर नहीं बोल पाएंगे क्योंकि देयर इज लॉट एट स्टेक। I know any single insider who's still perhaps on top of their game, getting the best work, getting incredible opportunities if they haven't proven their talent. Exactly, It's not that's what I'm possible. saying. It doesn't You will matter. fall off the radar. Right? Totally, but, totally. But today, Totally. But today, in these word camps and circles, what the hell does this mean? बट वी एज एन ऑडियंस एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एज ह्यूमन बींग्स इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट हमारी आवाज़ उठनी चाहिए ताकि किसी और के साथ वो ना हो जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। और ये बुलिंग जो होती है ना, ये अक्सर छोटी छोटी चीज़ों को लेकर होती है क्योंकि जहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें होती है ना, वो मीडिया के नज़र में बहुत आसानी से आ जाएगी, इसलिए वहाँ पर ये स्टार्स या एक्टर्स कोई चांस नहीं लेते हैं। वहाँ पर तो बहुत ही अच्छे से अपने आप को कैमोफ्लेज करके इन चीज़ों को ढक देते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी ही चीज़ें होती हैं ना, जो अक्सर लोग मिस आउट कर देते हैं और वहीं से लोगों के मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट होना शुरू होता है क्योंकि कोई इनके बारे में बात ही नहीं करता, लेकिन हम करेंगे क्योंकि किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी होगी। तो आज के इस एपिसोड में मैं कुछ ऐसे इंसिडेंट्स सामने लाने वाली हूँ जिसमें बॉलीवुड के इन बुलीज ने ऑन द फेस कैमरा के सामने ही अपने को एक्टर्स को बुली किया है, उनको इग्नोर किया है, उनको ह्यूमिलेट किया है और अपने ओछेपन का ओपन डिस्प्ले किया है। बट समहाउ दीज इंसिडेंट्स नेवर मेड इट टू द हेडलाइन अंटिल टुडे। हेलो, मैं हूं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। I was supposed to do a film, and then I was not in that film suddenly one night, overnight, and like somebody who's known and happened to be a star kid got that part. अब बुलिंग का मतलब नेपोकिड्स नहीं है। बुली कोई भी हो सकता है। एक आउटसाइडर जब स्टार बन जाता है और बड़े बड़े कैंप्स के साथ एसोसिएट हो जाता है तो वो दूसरे आउटसाइडर्स को भी बुली कर सकता है। But it could have been an outsider who's very successful and could do the same to you. नेपोकिड्स भी आपस में एक दूसरे को बुली कर सकते हैं। एक बड़े स्टार एक्टर का बेटा दूसरे छोटे एक्टर के बच्चों को भी, बेटा बेटी कोई भी बुली कर सकता है। जो खुद पहले बुली हुआ हो वो भी बाद में एक बड़ा स्टार होने के बाद दूसरों को बुली कर सकता है। इंडस्ट्री में एक सर्कल है, उसके अंदर बॉक्स सा बन चुका है। ये इतने लोगों से बात करते हैं और उसी में खुश होते हैं, उसी में दुखी होते हैं। तो बेसिकली बुली कोई भी हो सकता है और ये किसी भी तरह से हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि आपको फिल्म में लीड रोल मिल गया हो लेकिन उसके बाद भी आपको फिल्म के प्रमोशन से दूर रखा जाता है और सिर्फ दूर ही नहीं रखा जाता बल्कि आपको पता चलता है कि आपकी जगह किसी और एक्टर को उस फिल्म की प्रमोशन के लिए बुलाया जाता है। नाउ दैट्स आल्सो अ काइंड ऑफ बुलिंग। और कुछ ऐसा ही हुआ था रणदीप हुडा के साथ। अब रणदीप हुडा ने फिल्म हाईवे में आलिया भट्ट के ऑपोजिट लीड रोल किया था और काफ़ी कमाल की एक्टिंग दोनों ने ही इसमें की थी, लेकिन रणदीप हुडा को हाईवे के प्रमोशन से दूर रखा गया। इस बात का मुझे भी बहुत बुरा लगा था क्योंकि उस वक्त अगर मेरे को थोड़ा और सहारा मिलता तो शायद मेरा जीवन और थोड़ा आसान हो जाता, मेरा करियर थोड़ा और आसान हो जाता। इनफैक्ट दे वेंट अ स्टेप अहेड और इस फिल्म के प्रमोशन में उन्होंने रणबीर कपूर को इंक्लूड किया। The highway with me today here is actually one of the most exciting. Who was nowhere related to the film. मैं कहा भाई रणबीर कपूर का इस पिक्चर से क्या लेना देना है। मतलब जो एक्टर इस मूवी का हिस्सा रहा उसे इस मूवी के प्रमोशंस में इंक्लूड ही नहीं किया गया और जिसे इस मूवी से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था उसे इस फिल्म की प्रमोशन में इंक्लूड किया गया। और हम सब जानते हैं कि आलिया भट्ट loves रणबीर कपूर। इनफैक्ट आलिया भट्ट ने खुद कहा है कि शी हैड अ क्रश ऑन रणबीर कपूर एवर सिंस शी वाज 11। शायद वहीं से शादी की शुरुआत हुई हो तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। प्लस इम्तियाज अली के साथ भी रणबीर कपूर के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, उन्होंने आपस में कई सारी फिल्में साथ में की हैं, लेकिन इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि फिल्म के लीड एक्टर को ही उसके प्रमोशन से निकाल दिया जाए। और इस तरीके के इंसिडेंट ना किसी भी एक्टर के मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर सकते हैं। सो मच सो कि आज तक रणदीप हुडा इस बात को अपने इंटरव्यू में मेंशन करते हुए नजर आते हैं। हाईवे में भी हुआ था, मुझे बहुत लोगों के फोन आए और किसी ने बात नहीं की उसके उस रोल के बारे में पब्लिकली। और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों ही रणदीप हुडा से काफ़ी जूनियर है और ये और ज़्यादा ख़राब लगता है कि जब आप सीनियर होते हो और आपके जूनियर्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और आप लीड एक्टर होने के बावजूद, सीनियर होने के बावजूद आपको फिल्म के प्रमोशंस का हिस्सा नहीं बनने दिया जाता है। लेकिन ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। इनफैक्ट द सेम इंसिडेंट हैपेंड विद अपार शक्ति खुराना एज वेल। स्त्री 2 के रिलीज के दौरान अपार शक्ति खुराना ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने बताया था कि उनकी एक फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पे उन्हें बुलाया जाता है। सर एक फिल्म मैंने करी यार इशफाक ब्रो।
और जैसे उनका टर्न आता है स्टेज पर जाने के लिए तो उनको बना कर दिया जाता है और उनको स्टेज पर बाकी एक्टर्स के साथ नहीं खड़े होने दिया जाता है, उनको नहीं बुलाया जाता है। ट्रेलर लॉन्च पे उस एक्टर ने 3 मिनट पहले ये बोल दिया प्रोड्यूसर के अपार शुड नॉट बी ऑन द स्टेज, और वो काफ़ी वेट करते हैं लेकिन उसके बावजूद उनका नाम नहीं अनाउंस किया जाता है और वो ऑडियंस में ही बैठे बैठे वापस चले जाते हैं। आई एम वेटिंग 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, and that trailer launch is over. People have gone, and there was no. ना बहुत सारे लोगों ने ये कंफ्यूज हो गए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो स्त्री 2 का उस समय प्रमोशन हो रहा था और बहुत सारे लोगों को लगा कि शायद ये राजकुमार राव के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इनके इसी इंटरव्यू को ध्यान से देखें तो उन्होंने खुद बताया कि उस समय वो अमृतसर में एक दूसरी मूवी की शूटिंग कर रहे थे। I flew in all the way from Amritsar. I was shooting in Amritsar. तो अमृतसर में अपार शक्ति खुराना स्ट्रीट डांसर 3D का शूट कर रहे थे और उस वक्त लुका छुपी का ट्रेलर लॉन्च किया गया था। और ट्रेलर लॉन्च के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जहां पूरी कास्ट जो है इस फिल्म की स्टेज पर मौजूद है, वहीं पर अपार शक्ति खुराना अकेले वहां से गायब हैं। और ये है उसी दौरान हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो जिसमें आप अपार शक्ति खुराना को बाकी कास्ट के साथ देख सकते हैं। यानी प्रमोशंस में अपार शक्ति खुराना शहर में तो थे लेकिन उन्हें इस पर्टिकुलर इवेंट में स्टेज में आने से रोका गया। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस एक्टर की ओर इशारा कर रहे थे। और शायद दूसरों के लिए एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट लग रहा हो कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस पर बीतती है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रॉमेटिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सो मच सो कि आप देख सकते हैं कि इस इंटरव्यू में ये बताते हुए भी अपार शक्ति खुराना काफ़ी इमोशनल होते हुए नजर आए। Emotional on something in an interview like this. I mean, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके का इम्पैक्ट उन पर इस चीज़ का हुआ होगा। तो सिर्फ नेपोकिड से बुलीज नहीं होते हैं, एक आउटसाइडर भी जब इंडस्ट्री में आकर स्टार बन जाता है तो अपने स्टार पावर का जब वो गलत तरीके से किसी और के अगेंस्ट इस्तेमाल करता है तो वो भी बुली कहलाता है। लेकिन दिस वीडियो जिसमें भूल भुलैया 3 की सक्सेस पार्टी के दौरान बाकी सभी सीनियर एक्टर्स ने मिलकर तृप्ति डिमरी को टोटली इग्नोर किया। Now as a newcomer, you're already very conscious and you're very uncomfortable. पता नहीं आपकी कौन सी चीज़ किसको बुरी लग जाए, क्योंकि आप एक नए हो तो आपको पता नहीं कितना खुलना चाहिए, किससे कैसे बात करें, तो आप थोड़ा बच के सोच के चुपचाप साइड में खड़े रहते हो। ऐसे में जो सीनियर एक्टर्स होते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट दे गो आउट ऑफ देयर वे टू मेक द न्यू कमर फील कंफर्टेबल, मेक दम फील वेलकम्ड। लेकिन हमारे यहाँ पे बॉलीवुड के जो बुलीज हैं ना, वो कुछ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि टीवी सीरियल की सास अपने बहू के साथ, मतलब फुल एटीट्यूड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों एक्टर्स आपस में तो बात कर रहे हैं लेकिन तृप्ति को कोई भाव तक नहीं दे रहा है। विद्या बालन ने अनीस बाज़मी को केक काटने के लिए नाइफ के ऊपर हाथ रखने के लिए कहा, लेकिन तृप्ति डिमरी जो उनके एकदम बगल में खड़ी है उनको टोटली इग्नोर कर दिया। तीनों एक्टर्स अपने आपस की केमिस्ट्री दिखाते हुए एक दूसरे को केक खिलाने की जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई खाना नहीं चाह रहा है। और वहीं बगल में हीरो के ऑपोजिट जो पेयर हुई है उसकी और कोई देख तक नहीं रहा है। तीनों ने तृप्ति को टोटली इग्नोर किया और तृप्ति इन लोगों की तरफ देखकर एक ऑकवर्ड सी स्माइल देते हुए नजर आ रही हैं। कार्तिक आर्यन ने भी फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाज़मी को केक खिलाया, लेकिन तृप्ति जो एकदम बगल में खड़ी हैं उनको टोटली एज एन इनविजिबल इग्नोर कर दिया। और फिर अंत में जब इन तीनों को एकदम से याद आया कि अरे यार ये सब तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो सबने एक साथ एक एक टुकड़ा तृप्ति के मुंह की ओर बढ़ा दिया। हाउ स्वीट। और ये सब जो दोस्ती यारी है ना, दिस इज ऑल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। कैमरे के पीछे ये लोग एकदम डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे कि ये वाला इंसिडेंट। फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग के एक प्रेस मीट के दौरान सोनम कपूर शहनाज गिल को हग करते हुए नजर आई। दोनों में काफी फ्रेंडशिप भी नजर आ रही थी। अब इस फिल्म से सोनम कपूर का रिलेशन कुछ यूं है कि ये फिल्म सोनम कपूर की बहन रिया कपूर और फादर अनिल कपूर ने प्रोड्यूस की है। और इस इवेंट के दौरान ऐसा नजर आता है कि शहनाज गिल और सोनम कपूर के बीच में काफी अच्छी दोस्ती है, काफी फ्रेंडली दोनों नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद ये वाला इंसिडेंट है जियो वर्ल्ड प्लाजा की ओपनिंग सेरेमनी का, जिसमें शहनाज गिल ने रैंप वॉक किया था और इस इवेंट में सोनम कपूर और करिश्मा कपूर भी प्रेजेंट थे और दोनों यहाँ पर आपको आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और शहनाज गिल अपना रैंप वॉक खत्म करके उनके पास जाती है एंड एज यूजुअल शी वाज एक्सपेक्टिंग कि सोनम कपूर जो है उनसे अच्छे से मिलेंगी, उनसे बात करेंगी और शायद उनको बैठने के लिए भी कहेंगी। अब इनिशियली तो सोनम और करिश्मा, चूंकि शहनाज खुद चल के उनके पास गई है और उनसे हेलो करती है, तो उन्होंने भी इसे हाय हेलो कर दिया। लेकिन
उसके तुरंत बाद ही दोनों वापस फिर से एक बार एक दूसरे के साथ बात करते हुए नजर आते हैं और वहीं पर शहनाज गिल खड़ी है, उसे टोटली इग्नोर कर देते हैं, ना उसे अपने पास बैठने के लिए कहते हैं, ना उसके साथ कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं और ना ही अपने कॉन्वर्सेशन का उसे हिस्सा बनाते हैं। और शहनाज गिल भी थोड़ी देर के लिए वहाँ पे ऑकवर्डली खड़ी रहती है, समझ नहीं आता क्या करे, और वापस फिर वो पलट के चली जाती हैं। तो मोस्टली जितनी भी फ्रेंडशिप्स हैं ना ये काम के दौरान, ये सारे कैमरा के सामने की होती है। ऑफ कैमरा बिहाइंड द सीन्स बात कुछ और ही होती है। कुछ ऐसा ही हुआ था अंबानी के गणपति पूजा के सेरेमनी में भी। इसके दौरान पैप्स जो है रश्मिका मंदाना को देखकर चीयर करते हुए नजर आते हैं और रश्मिका भी पोज देती हुई नजर आती है। और रश्मिका पोज दे ही रही थी कि पीछे से श्रद्धा कपूर वॉक करते हुए आती है। अब श्रद्धा कपूर को देखकर पैप्स श्रद्धा का नाम भी चिल्लाने लगते हैं, चीयर करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी रश्मिका के साथ एक मिलकर तस्वीर खिंचवाए। लेकिन श्रद्धा, पैप्स और रश्मिका दोनों को इग्नोर करके चली जाती हैं। इज शी जेलस ऑफ रश्मिका? रश्मिका भी थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़ती है देखने के लिए कि शायद श्रद्धा उनसे बात करे, उन्हें हाय हेलो करे या फिर उनके साथ फोटो खिंचवाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। श्रद्धा रश्मिका को टोटली इग्नोर कर देती है। श्रद्धा कपूर है भाई, शक्ति कपूर की बेटी, ऐसे कैसे भाव दे दे? अब ये वाला जो फेक फ्रेंडशिप का ट्रेंड है ना वो आजकल ज्यादा नजर आता है। You know, Deepika is a great friend of yours and she's been commenting. No, I never said that she's a friend of mine. But इंडस्ट्री में बेस्ट फ्रेंड कौन है? इंडस्ट्री में नहीं, कोई नहीं। और कौन मेल पे बुला सकते हैं? हाँ वही मैं सोच रहा हूँ किसका नाम लूँ मैं। लेकिन ऐसा पुराने ज़माने के एक्टर्स के साथ नहीं होता था। पुराने ज़माने के जितने भी एक्टर्स थे, 90s के हो या उससे पहले के हो, वो आपस में जब काम करते थे साथ में तो वो वाकई में दोस्त बनते थे और उनकी दोस्ती आज तक कायम है। आपकी दोस्ती है किसी भी इंडस्ट्री से? हाय, कौन? जैकी श्रॉफ है, मिथुन है और अब अनिल है। बाकायदा फोन करते हैं। बाबा अगर देखा जाए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, वो कौन से लोग हैं जो आपके इतने यारों के यार? सलमान है, अजय देवगन है, सुनील शेट्टी है, अभिषेक है। लेकिन आजकल के एक्टर्स की दोस्ती सिर्फ कैमरा के लिए है और ज़्यादातर दोस्तियां फेक हैं और एक दूसरे को पुल डाउन करना, बुलिंग करना एक बहुत ही आम बात बन चुकी है। पर दोस्त क्यों नहीं है आपके? मतलब इंडस्ट्री में भी दोस्त नहीं है आपके? पर आपके बाबा के तो बहुत दोस्त हैं इंडस्ट्री में। ऐसा किसने कहा? अब आजकल के जितने भी नेपो किड्स हैं ना, उनसे अगर हम बाबिल खान को कंपेयर करें देन ही इज़ डेफिनेटली अ गुड एक्टर और उनमें काफ़ी पोटेंशियल नज़र आता है और ऐसा लगता है कि वो काफ़ी लंबे रेस के घोड़े बन सकते हैं। लेकिन उनके कुछ रिसेंट इंसिडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ही इज़ वेरी इमेच्योर एंड impatient. I threw my phone once in the ocean, in Andaman Ocean. They're like, no, you have to come back. You have this brand to do. I was like, okay, I'll just call you in 5 minutes. Cut the phone, threw it in the ocean. I'm not kidding. This is. उसने फोन भी नहीं उठाया मेरा। अच्छा, later we'll talk. वो गुस्सा है मुझसे? I have no idea. अब बाबिल खान भी एक नेपो किड हैं, लेकिन ये जो नेपो किड होते हैं ना उनके बीच में भी एक हायरार्की सिस्टम से चलता हुआ नजर आता है कि जो बड़े स्टार का जो बेटा या बेटी होगा वो जो छोटे एक्टर्स के बच्चों के ऊपर अपनी धौंस जमा सकता है, बुलिंग कर सकता है। जैसे आप एक अनन्या पांडे को, बाबिल खान को बुली करते हुए शायद इमेजिन भी कर सकते हैं, लेकिन क्या वही अनन्या पांडे कभी शाहरुख खान के बेटे या बेटी को बुली करेंगे? शायद नहीं। सोनम कपूर ने इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट हर किसी के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव बोला है, चाहे वो दीपिका के फैशन के ऊपर कमेंट करना हो, Create your own style. She's not a clothes horse. She wears what people. She doesn't have her own style. या फिर कैटरीना कैफ को शेमलेस बुलाना हो, यहाँ तक कि सोनाक्षी सिन्हा के स्टाइल के ऊपर भी सोनम कपूर ने कमेंट किए हैं। लेकिन जब माफी मांगने की बात आती है तो सोनम कपूर सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा से ही माफी मांगती है। आखिर क्यों? क्योंकि सोनम कपूर और सोनाक्षी दोनों के फादर इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स हैं। बट व्हाटएवर आई हैड टू से आई टोल्ड हर। मुझे पता भी नहीं उसने ट्वीट क्यों किया, क्योंकि उसने मुझे ऑलरेडी मैसेज कर दिया था। तो मतलब हमारी बात हो गई है, सब ठीक है। उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, फिर चाहे वो इंडस्ट्री के अंदर का हो या फिर इंडस्ट्री के बाहर का। अगर आपकी फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर पैसा बना रही है तो बड़े से बड़े बैनर से लड़कर भी वापस सुलह हो जाती है, वरना सुलह तो दूर की बात, चाहे आप इनके साथ कितने भी अच्छे तरह से पेश आए, यही लोग आपको तोड़ कर रख देते हैं। अब फिर खुद ही किसी पॉडकास्ट में जाकर अपने ऊपर हुए बुलिंग का, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपने डिप्रेशन का रोना रोते हुए नजर आते हैं। जब से मैं जवान था तो लोगों ने मजाक उड़ाया मेरे बोलने के स्टाइल, चलने के स्टाइल पे, मेरे बॉडी लैंग्वेज पे, मेरे लुक्स पे।
बुलिंग, मेंटल हेल्थ, सबके नाम पर सिंपैथी लेना, विक्टिम कार्ड खेलना एक और बात है, और किसी विक्टिम के लिए स्टैंड लेना एक और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कि किसी और की लाइफ में विलन बनकर उसको विक्टिम ना बनाए। क्योंकि अगर असली विक्टिम देखना है तो सुशांत सिंह राजपूत का ये वाला वीडियो देखना होगा, जिसमें बाकी सभी एक्टर्स के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत भी स्टेज पर डांस कर रहे थे कि अचानक से सलमान खान ने बीच में अपनी टांग से उन्हें एक लात मारी हल्की सी, और उन्हें साइड में जाकर डांस करने के लिए कहा और वो जगह वरुण धवन के लिए छोड़ने के लिए कहा। सुशांत सिंह समझ जाते हैं और वो साइड में चले जाते हैं और उनकी जगह पीछे से वरुण धवन आकर डांस करने लगते हैं, और अब सलमान खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि सुशांत किस तरीके से एकदम किनारे में अकेले पड़ जाते हैं और बाकी सब एक तरफ और सुशांत सिंह राजपूत अकेले दूसरी तरफ। विक्टिम क्या होता है अगर किसी को देखना है तो ये वीडियो उसका सबसे बड़ा प्रूफ है। और अब बाबिल खान का ये वाला वीडियो, क्या बाबिल खान के टैलेंट से डर कर उन्हें भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह साइडलाइन किया जा रहा है? और ये सब देखकर लगता है कि ये बॉलीवुड कम और बॉलीवुड ज्यादा है, एंड इट्स हाई टाइम दैट वी टॉक अबाउट इट। आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड इज रियली टर्निंग इनटू बॉलीवुड? क्या बाबिल खान के वीडियो को वाकई में मिस इंटरप्रेट किया गया है या फिर कुछ और क्या इस तरीके से बुलिंग के खिलाफ चुपचाप हो जाने से या चीज़ों को ट्विस्ट करके और उनको पॉजिटिव दिखाने से क्या ये एक सोल्यूशन है, या फिर वन शुड कम आउट एंड स्पीक अगेंस्ट इट? डेफिनेटली इज गोना बी अ लॉन्ग बैटल और इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर इंडस्ट्री के अंदर के लोग ये नहीं करेंगे देन जस्ट इमेजिन कि क्या एक आउटसाइडर कभी अपने लिए आवाज़ उठा पाएगा? मुझे अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे बॉलीवुड से जुड़ी एक और कहानी या टॉपिक लेकर जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।